चलो भाई शुरू करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एनपीओ क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन विच डू द सोशल एक्टिविटी, उसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और उसकी अकाउंटिंग हम एनपीओ में करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स मीन्स कैश का आना, पेमेंट्स मीन्स कैश का जाना। सो दो टाइप्स है रिसिप्ट्स के, यानी दो तरीक़ों से कैश आते हैं। एक है जो बार बार आते हैं, उनको रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। एक है जो कभी कभार आते हैं, उनको कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। जो बार बार रिसिप्ट्स आते हैं वो ऑपरेशनल होते हैं, वो बिज़नेस के कोर एक्टिविटी से आते हैं। लाइक शू बेचने वाली कंपनी अगर शू बेच के उसको हर मंथ जो इनकम हो रहा है, जो उसको कैश मिल रहा है, वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। और जो कैपिटल रिसिप्ट्स है वो कभी कभार ही होते हैं। लाइक शू बेचने वाली कंपनी ने साइड बाय साइड जो कार्डबोर्ड्स थे शूज़ के, उसको बेचा भंगार वाले को या किसी को, तो उसको जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हुआ वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। सिमिलरली पेमेंट में, यानी जो हमारे पास से कैश जाता है वो 3 तरीक़ों से जाता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वैसा ही है, लाइक जो कभी कभार ही जो एक्सपेंस करना रहता है, बार बार उसे करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक मशीनरी की लाइफ बढ़ाने के लिए उसको रिपेयर करना या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना, तो ये सब खर्चे एक ही बार करने रहते हैं, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बार बार ये खर्चे करने होते हैं क्योंकि ये ऑपरेशनल से बिजनेस के कोर ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। लाइक शू बेचने वाली कंपनी को जो डेली की जो मंथली एक्सपेंसेस देने हैं वो है रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। जो खर्चे उसको बार बार देने हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एक कॉमन चीज़ याद रखना, जो कभी कभार एक्सपेंसेस करने हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो बार बार एक्सपेंडिचर करने हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रिसिप्ट्स बार बार मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, और जो रिसिप्ट्स कभी कभार मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। और जो एक यहाँ पे लास्ट टाइप दिया है पेमेंट का, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखा है ऑपरेशनल बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सो ये जो डिफर्ड एक्सपेंडिचर है ये ऑपरेशनल तो होता है, मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह होता है, इसको बार बार करना पड़ता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। लाइक जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट हमको बार बार करना रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम या टाइम टू टाइम करना रहता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमको बहुत लंबे टाइम तक मिलता है। तो इसलिए ये डिफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। तो ये एक तीसरा टाइप है जिसमें जिसके अंदर खर्चे तो बार बार करने रहते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में भी मिलता है। सो उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो देख लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट टर्म्स में इस चैप्टर में एनपीओ में हमको देखने मिलेंगे, वो है सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, एंडोमेंट फंड एंड लेगेसीज। सब्सक्रिप्शन तो आप सबको पता ही होगा, फीस फॉर मेंबरशिप और लाइफ मेंबरशिप की वो फीस जो एक ही बार भरनी है और लाइफ टाइम हम मेंबर बन जाते हैं। और एडमिशन फीस, डोनेशन, एंडोमेंट फंड मीन्स जो भी कोई फंड है वो अगर स्पेसिफिक पर्पस से मिला है तो वो सारे फंड्स एंडोमेंट फंड्स में आते हैं। सो जैसे कि ग्रांट हो गया जो गवर्नमेंट ने दिया है, या फिर कोई गिफ्ट मिला हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो सब एंडोमेंट फंड्स है। और लेगेसीज, अगर किसी लेगेसीज तो किसी ने अपनी जायदाद या वसीयत डोनेट कर दी अपने मरने के बाद, तो वो अगर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो ये लेगेसी एक हमको एक टर्म देखने मिलती है। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।